कि मुख्तार अंसारी को 2-4 ईंटा ढहा के रोक लोगे? मुख्तार अंसारी के अंदर ब्रिगेडियर उस्मान का खून है। मेरे पिता पे पिछले 2 साल के अंदर सैकड़ों झूठे मुकदमे लगा दिए ताकि वो जेल से छूट के बाहर ना आ पाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारे घरों पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चला दिया गया। हमारे पास जो भी हमारी बाप दादा पूर्वजों ने हमें जो खेत दिए थे, जो जमीनें दी थी, जो प्रॉपर्टी दी थी, उस सब को भी सरकार ने सीज करके अपने खाते में जमा कर लिया। इसी मऊ के अंदर आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जिनको पुलिस ने बुला के डरा धमका के पैसे की वसूली किया है। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा की तो तुम सबसे एक एक करके हिसाब होगा और इन गरीबों के मान सम्मान का बदला लिया जाएगा। तो ये झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश भैया आगरा से लेके लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे 22 महीना में बनवा देना ही कुल तो 5 साल में कंप्लीट लगेगा। आने वाले समय में तुम भाजपाइयों को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। तो हर बिजली का बिल शून्य होए के चाहे कि ना होए के चाहिए तनी दमदारी से बताया जा। और माँ गंगा ने भी ठान लिया था कि अभी झुट्टन का हम सच्चाई सामने लेके आए। और माँ गंगा ने लाशों को जब ऊपर सुबह आई लाश, तो लोग देखकर हैरान रह गए कि ये असल सरकार की सच्चाई। तो काहे ना भाजपा के हरैला जा। आज तो हमन से वोटवो डाले का हक छीन लेलस, हमन के वोटवो ना डाल सके। सदर से प्रत्याशी अब्बास अंसारी के जो छोटे भाई हैं वो काफ़ी इस समय जो चुनावी चर्चा है उसमें तेज़ी दिखा रहे हैं और जनता के बीच जाकर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। और गलत नहीं कहा, अगर मैं गिनाता जाऊं तो इनके इतने झूठ गिना दूंगा कि आप थक जाओगे सुनते सुनते। ने जो वादे नहीं किए थे वो भी पूरा किया था। 100 नंबर जो कानून व्यवस्था सुधारे खातिर पुलिस का चलन के देला अखिलेश भैया। अखिलेश भैया ठेकेदारी न चलती है। अखिलेश भैया की सपा सरकार में समाजवादी पेंशन मिलल। अखिलेश भैया नौजवानन के 18 लाख लैपटॉप दिए। अखिलेश भैया एम्बुलेंस चलवैया। अखिलेश भैया आगरा से लेके लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे 22 महीना में बनवा देना ही कुल तो 5 साल में कंप्लीट लगेगा। उन्होंने जो वादे किए हैं आने वाले वक्त के लिए वो मैं आपको बता। कितने सरकार बनना कितने उन्होंने कहा है। 18 महीने का कार्यकाल, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, जाति जनगणना कराने के लिए ओम प्रकाश राजभर चाचा ने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कह दिया कि जाति जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, ये काम जरूरी है होना। उनको ठगा गया। 18 अपने समाज के लिए कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को भी लात मारने का काम किया और प्रण ले लिया कि आने वाले समय में तुम भाजपाइयों को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। और उसी के चलते 27 अक्टूबर 2021 को इसी हल्दरपुर में एक महान विशाल रैली देखने को मिली, जिसका हिस्सा आप में से भी बहुत लोग थे, आपने बताया। और उस दिन फैसला हो गया कि आने वाला 2022 का चुनाव सपा और सुभाषपा मिलकर लड़ेगी। तो अखिलेश भैया से नाश्ता थोड़ी देर में करवा लीजिएगा, अभी रख। अखिलेश जी आप वादा करिए, हम और हमारा पूरा समाज मिलकर आपकी सरकार बनवाएगा उत्तर प्रदेश में। आप वादा करिए कि जाति जनगणना होगी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने श्री ओम प्रकाश राजभर जी की बात को महत्व देते हुए आपके समाज के उद्धार के लिए, पिछड़ों के लिए, जनहित के लिए, दलितों के लिए इस बात का फैसला कर लिया है कि अगर सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराकर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराएं। बताइए होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए। तो जब ही हो जाए तो जेकर जितना आबादी रही वही हिसाब से ओके सम्मान मिली। तो हमारे समाज के सम्मान मिले के चाहिए कि ना चाहिए। अखिलेश भैया को और वादा कह देना है बात, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, फ्री बिजली।
वहाँ घर में चलत हुई ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखा, गर्मी में चलत हुई फ्रिज, ठंड में जाड़े में चलत हुई हीटर, ये कुल ना बा बता जा। तो ये कुल हो जाइए अगर 300 यूनिट के अंदर, तो तुहार जो बिजली का बिल आज आवत था, जो पहले 100 रुपया आवत रहल, वो अब आवत था 500, 550, 600, 1000, वो हो जाए जीरो, वो हो जाए शून्य, वो कुल सरकार के खाता से चल जाए। तो बतावा तुहार बिजली का बिल शून्य होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? होए के चाहिए। तनी दमदारी से बतावा जा। अब सुन ले अखिलेश भैया, एगो और वादा कह देना, ई कुल तो झुट्टा सो वादा कहना कि हमन के अनाज देत हैं जा, तो खाली मार्च के महीना तक ले दे, तो हम पूरे 5 साल मुफ्त राशन देंगे। तो आप बताइए आपको पूरे 5 साल मुफ्त राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, एलपीजी के लिए, गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, आपके हक, हिस्से, मान सम्मान के लिए, हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प ले लिया श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने। इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं, आपको फर्क दिखाने के लिए कि एक तरफ ये झूठे लोग थे जिन्होंने आपको ठग कर, आपसे ढकोसला करके, आपसे झूठे वादे करके, झूठी सहानुभूति दिखाकर वोट लिया। के याद ना करे लो के कोरोना का समय याद कर ला जा। पहले तो इस सरकार दवाई ना देलस, जे महामारी आई तो ऑक्सीजन ना मिले हॉस्पिटल में। अब बहुत खुशनसीब सौभाग्यशाली रहलू जे घर से चल गई अस्पताल और फिर अस्पताल से जिंदा लौटाया घर। नहीं तो जे घर से गया, जिसके घर का गया, वो बेचारा वापस लौट के नहीं आया, उसको वहां से हमको शमशान लेकर जाना पड़ा। और मृत्यु के बाद, मौत के बाद भी इस सरकार ने क्या तमाशा दिखाया। आजादी के बाद कभी ऐसा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। मेरी भी ये 5वीं पीढ़ी राजनीति में है, मेरी 4 पीढ़ी राजनीति कर चुकी, मेरी ये 5वीं पीढ़ी। मेरे बड़े भाई श्री अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनका छोटा पुत्र और छोटा भाई अनुज हूँ, उनका अनुज भाई मैं हूँ। मेरी उम्र तो राजनीति की नहीं हुई है, पर मैं आपके सुख दुख में आज 10 साल से, 2012 से जब मैं 14 साल का था, तब पहली बार मऊ की सरजमीन पे आप लोगों की खिदमत के लिए आया, और तब से लेकर आज तक आप सबकी खिदमत करता जा रहा हूँ। हमको उसमें सहायता ना दे पाए, लोग इतने मजबूर हो गए कि माँ गंगा के हवाले कर दिया। और माँ गंगा ने भी ठान लिया था कि अभी झुट्टन का हम सच्चाई सामने लेके आए। तो सुबह हुई, और ये जो हमारे छोटे कुछ चैनल यहाँ मौजूद हैं, जिनके अंदर आज भी हिम्मत है, संकल्प है सच बोलने का, भारत के चौथा स्तंभ होने का, असल फर्ज निभाने का। मैं उन गोदी मीडिया की तो बात नहीं करूंगा, मैं उन गोदी मीडिया की बात नहीं करूंगा जो भाजपा की गुणगान करते हैं, लेकिन छोटे चैनलों ने, यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया पर सच्चाई को दिखाया, तो लोग देखकर हैरान रह गए कि हजारों की संख्या में लाशें गाजीपुर, बनारस, बिहार तक लाशें बहकर चली गई। और माँ गंगा ने लाशों को जब ऊपर सुबह आई लाश, तो लोग देखकर हैरान रह गए कि ये असल सरकार की सच्चाई है। बिहार की सरकार कहती रही कि यूपी से आई है लाश बहकर, यूपी की सरकार कहती रही कि बिहार की लाश है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इन सरकारों के लिए तो वो लाश थी, लेकिन हमारे आपके, जिसके घर का, जिसके पड़ोस का जो मरा, वो हमारे लिए कोई लाश नहीं थी, हमारे लिए हमारा स्वाभिमान था, हमारे लिए हमारा परिवार था। ये क्या जाने मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये आपके दुख और दर्द को नहीं समझ सकते। इनका तो नीति है, जब अंग्रेज थे तो उनकी गुलामी किया, उनसे माफीनामा लिखकर आगे बढ़े। आज अंग्रेजों से ही सीखा है कि फूट डालो और राज करो। इनकी रणनीति है, बहुत गौर से सुन लीजिए, मैं बताने जा रहा हूं। वोट देने का अधिकार संविधान में जो हमें है, वोट देने का अधिकार छीनने की रणनीति चल रही है। संविधान के अंदर से जो शब्द हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, उसको खत्म करने की रणनीति चल रही है। रणनीति है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया है कि गोरा भी एक वोट डाल सकता है, काला भी एक ही वोट डालेगा। अमीर अगर एक वोट डाल सकता है तो गरीब भी एक वोट डालेगा।
ऐसा ना है कि वो 2 वोट डलियां तो हमके 1 वोट डाले। ऐसे कहा थे कि ये जो अधिकार हमको मिला 1 वोट डालने का, इसको छीनने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आने वाली नस्लें, कुछ बच्चे पीछे खड़े हैं, ये कल हमसे आंख में आंख डालकर पूछें कि ए अम्मा, ए बाबा, ए चचा, ए भैया, जब तुहन के वोट डाल सकत रहला तो काहे ना भाजपा के हरैला जा। आज तो हमन से वोटवो डाले का हक छीन लेलस, हमन के वोटवो ना डाल सके। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, एक रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, कमजोर के, चाहे फॉरवर्ड समाज के भी जो वो लोग हैं जो पीछे छूट गए, गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको भी दबा दो, कुचल दो। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज वक्त है, मैं अपनी माँ बहनों से भी कह रहा हूं कि अगर आज भी हम एक नहीं हुए, अगर आज भी हम एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं हुए और मजबूती के साथ अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के लिए आगे नहीं बढ़े, तो हमको बहुत बुरा दिन देखने को पड़ जाएगा। मैं आपको बताने आया हूं, अपने व्यक्तिगत तौर पर बता दूं तो मेरी बरस 23 बरस का मैं हूं। 23 वर्ष की मेरी आयु है। 23 वर्ष की आयु में मैं जब स्नातक की पढ़ाई लंदन में ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मेरे ऊपर सैकड़ों मुकदमे भाजपा की सरकार ने 2019 में लगाए और उसके चलते मुझे वापस भारत आना पड़ा और मेरा पासपोर्ट जमा कर लिया गया। बात यही नहीं रुकी। मेरे बड़े भाई श्री अब्बास अंसारी, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं निशानेबाजी में, शूटिंग में, रेनाउंड शूटर हैं, 16 से 17 वर्ल्ड कप भारत देश के लिए खेल चुके हैं, उनके ऊपर, जो आपके प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे लगा दिए गए। ए जगह ना रुकना सो सुनत जा। हमार माई, हमारी माँ के ऊपर जो 52 साल की हैं, पर्दा नशीन हैं, घर में रहती हैं, उनके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे लगा दिए गए। यहाँ तक कि इसी 31 जनवरी 2022 को, यानी 15 दिन पहले, मऊ के 10 गैंगस्टर की FIR कर दिया गया और वो आज भी पुलिस उनको ढूंढ रही है कि वो कहाँ हैं, हम उनको गिरफ्तार कर लें। यही नहीं, मेरे पिता पे पिछले 2 साल के अंदर सैकड़ों झूठे मुकदमे लगा दिए ताकि वो जेल से छूट के बाहर ना आ पाए, क्योंकि रोज उनको किसी न किसी झूठे मुकदमे में जमानत मिल जाती है। अभी कल की ही बात करूं, आप लोगों ने शायद आज अखबार में न्यूज़ पे देखा होगा, विधायक जी को कल ही मऊ की MP MLA कोर्ट ने जमानत दे दी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारे घरों पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चला दिया गया। हमारे घरों पर ही नहीं बुलडोजर चला, हमारी आय के जो स्रोत थे, जो दुकानें थीं, जिनको हमने किराए पर दिया था, एक होटल था गाजीपुर में जिससे हमें कुछ पैसा मिलता था, उस सब को सरकार के JCB और बुलडोजर को लगा करके तोड़ दिया गया। बात यही नहीं रुकी, हमारे पास जो भी हमारी बाप दादा पूर्वजों ने हमें जो खेत दिए थे, जो जमीनें दी थी, जो प्रॉपर्टी दी थी, उस सब को भी सरकार ने सीज करके अपने खाते में जमा कर लिया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि मुख्तार अंसारी को दबा दिया जाए, अंसारी परिवार को झुका दिया जाए। तो मैं उन सामंतवादियों से ये बात खुलेआम कहना चाहता हूं कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि तुमने हमारे घरों को, कारोबार को ख़त्म कर दिया। हमें इस बात का दुख नहीं है कि तुमने हमारे घर के महिलाओं पर भी झूठे मुकदमे लगा दिए। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारे घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं बचा जिस पे झूठे मुकदमे ना लगाए हों। लेकिन दुख इस बात का सबसे ज़्यादा है कि इस मऊ में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे गरीब और बेकसूर लोग थे जो सिर्फ मुख्तार अंसारी का नाम लेते थे, उनके समर्थक थे, उनका झंडा ढोते थे, डंडा ढोते थे, इसलिए उनका घर तोड़ दिया गया, इसलिए उनका भी मकान तोड़ दिया गया, उनकी भी दुकानें तोड़ दी गई। इसी मऊ के अंदर आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जिनको पुलिस ने बुला के, डरा धमका के पैसे की वसूली किया है, डराया है बड़े बड़े लोगों को, गरीब गरीब लोगों को कि अपना खेत हमारे नाम लिखो, अपनी दुकान हमारे नाम लिखो, वरना हमें ऊपर से आदेश है, हम तुम्हारा मुख्तार अंसारी के साथ नाम डालकर तुम्हें जेल में सड़ाने का काम करेंगे। तो मैं उन सामंतवादियों को इस बात का पैगाम देना चाहता हूं कि तुम्हारा वक्त था
तुमने सरकार का, प्रशासन का सहारा लेकर जो अन्याय हो सका किया। जब सरकार बन जाएगी सेकुलर पार्टी की, जब सरकार बन जाएगी जनहित में सोचने वालों की, जब सरकार बन जाएगी समाजवादी पार्टी और सुभाषपा की, तो तुम सबसे एक एक करके हिसाब होगा और इन गरीबों के मान सम्मान का बदला लिया जाएगा। तुम क्या समझते हो कि मुख्तार अंसारी को 2-4 ईंटा ढहा के रोक लोगे? मुख्तार अंसारी के अंदर ब्रिगेडियर उस्मान का खून है। वो ब्रिगेडियर उस्मान, मैं आपको बता देता हूं माँ बहनों, हमारे परिवार का इतिहास भी आपको बता देता हूं। जब इस पाकिस्तान का कब्जा कश्मीर के नौशेरा घाटी और झांगर घाटी पर हुआ और हिंदुस्तान से सेना भेजने की तैयारी हुई, तो जब हिंदुस्तान से पहली सेना भेजी गई 1948 की जंग में, तो वो मेरे परनाना, मेरे पिता के नाना इसी बीबीपुर के प्रथम महावीर चक्र विजेता शहीद ब्रिगेडियर उस्मान को दिया गया और वो उस सेना के ब्रिगेडियर की हैसियत से वहां गए और झांगर घाटी और कश्मीर के लिए लड़े और वापस हिंदुस्तान को दिलाने का काम किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सिर्फ दिलाया ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा कि ब्रिगेडियर उस्मान यानी मेरे नाना को, जो हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर थे सेना के, उनको जो भी मार देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम पाकिस्तान की सरकार देगी। और उसी जंग में 3 जुलाई 1948 को हमारे परनाना ब्रिगेडियर उस्मान टैंक का गोला लगने से शहीद हुए, पर उससे पहले भारत को झांगर घाटी और नौशेरा घाटी का कब्जा वापस दिलाया और तिरंगा को फहराया। हम उस खानदान से आते हैं जिस खानदान में एक खानदान के अंदर 16 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो जेलों में सड़ गए, जिन्होंने आंदोलन किया और जरूरत पड़ी तो अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ी, अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी, तो इस देश को आजाद कराने के लिए दिया।